स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के गणित का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी यहाँ पे संख्याएं दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पाँचों का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे? तो 140 को पहले लेंगे, इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चूंकि ये संख्या शून्य पर समाप्त होती है, इसीलिए ये 2 से भाग लग जाएगी। तो 2 से भाग जब देते हैं तो 70 आएगा, फिर 2 से भाग लग जाएगी तो 35। फिर ये देखिए 5 पर समाप्त होती है। कोई भी संख्या अगर 5 पर समाप्त होती है तो वो 5 से भाग लग जाती है। तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो आ गया 7। अब 7 जो कि एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए और आगे ये नहीं बढ़ेगा, तो यहीं पे ख़त्म हो गया। इसीलिए हम लिखेंगे 140 बराबर क्या क्या आया, देखिए 2, 2, 5, 7। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये जो है 140 का अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 156 है। तो 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। क्योंकि संख्या 6 पर समाप्त हो रही है, इसीलिए ये 2 से भाग लग जाएगी। 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। फिर 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 39। अब 39 से तो 3 से भाग लगेगा, आएगा 13। क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये आगे और नहीं बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसीलिए 156 का अभाज्य गुणनखंडन ये हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या कौन सा क्वेश्चन है, 3825। 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्योंकि संख्या 3825 में 5 लास्ट में है, अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो वो 5 से भाग लग जाती है। तो चलिए इसको 5 से हम भाग दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 7 36 और 5 5 25। ठीक, ये भी संख्या देख रहे हैं 5 पर समाप्त होती है, इसलिए 5 से भाग लगेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 25 और 3। ठीक है, 153। अब 153 किससे भाग लगती है, इसको थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 है तो 2 से भाग तो नहीं लगेगी, 3 से भाग लगेगी। देखते हैं 5 3 8 हाँ 3 से भाग लग जाएगी। तो 3 से भाग देते हैं तो 5 और 1 51 आ गया। 51 भी 3 से भाग लगता है तो 17 3 51 होता है। क्योंकि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं या लिख सकते हैं 3825 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे है आगे, उसको भी ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005 5005। इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे यहाँ पे, कितना से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 1001 आ गया। अब ये संख्या जो है 1001, ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से भाग जाएगा, चलिए नहीं 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 5 6 7 से जो है ये संख्या भाग जा सकता। तो चलिए 7 से भाग दे देते हैं, 1 आएगा, फिर 30, 7 चौका 28 और 2 1 7 दिया। हाँ ठीक है, तो ये कट गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये संख्या 4 3 7 और 1 8, नहीं ये भाग नहीं लग रही है। 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी नहीं लगेगी, 5 से, 7 से देख लेते हैं, 7 से भी नहीं लगेगी, 8 9 10 11 से भी भाग लग सकती है, 11 से भाग लग सकती है। तो चलिए 11 से भाग दे लेते हैं इसको, 11 1 11 3 33, 11 दिया 33, तो 13 गुना 11 आया। अब चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 5005 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 × 7 × 11 × 13। इस प्रकार से ये कंप्लीट यहीं पे हो जा रहा है।
अब और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी बना ही लेते। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, कितना है 7429। 7429 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा? तो चलिए इसको भाग दे के देखते हैं। तो ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से जाने देख लेते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22। तो चूँकि ये अंकों का योग 22 हो रहा है, इसीलिए ये 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देख लेते हैं एक बार। 7 से पहले नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 11 से 11 चौक 66 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 13 14 15 16 17 से जाएगा। तो चलिए 17 से भाग देते हैं इसको। 17 चौक 68 और 6 62, 17 दिया 51 11 119। 119 का 17 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। हाँ 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे इसको कितना से भाग दे सकते हैं? 437 को। तो ये 3 से जाएगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 7 3 10 4 14, 3 से भाग नहीं लग रहा है, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से 7 चौक नहीं जाएगा, 8 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 13 से भी भाग नहीं जा रहा है, 14 15 16 17 से देख लेते हैं। नहीं, 17 दूना 34, 17 से भी नहीं भाग जा रहा है, 18 19। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मशक्क़त इसमें करना पड़ेगा आप लोगों को। 19 से भाग ये जा रहा है, 19 दूना 38, तो 2 यहाँ पे आ गया, और 43 में 38 माइनस करेंगे तो 5 57, 19 तिया 57 हो गया। तो 23 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो ये और आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।